स्वागत है आप सभी का। धर्मांतरण केस में इस्लामिक दावत सेंटर का नाम आने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस्लामिक दावत सेंटर पर फंडिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के एक एनजीओ से फंडिंग हुई है। वहीं कतर, कुवैत से भी फंडिंग की गई है। दिल्ली, फरीदाबाद और मुंबई से भी फंडिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि इनकी फंडिंग के सोर्स की जांच की जा रही है और कैसे धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चल रहा था, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। स्रोतों से पैसे आए, किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हम लोग जो प्रोफाइलिंग की है उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 की टीम अल हरम अकेडमी पहुंची है। क्या परतें वहां से खुल रही है, हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी ने जायजा लिया है, देखिए। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर से जो जानकारी मिली है, जो बैंक खातों की जानकारी अभी तक मिली है इस्लामिक दावा सेंटर के, उनमें लखनऊ के भी एक इंस्टीट्यूट का नाम सामने आया है। अल हरम एजुकेशनल सोसाइटी नाम बताया जा रहा है कि यहाँ से भी फंडिंग हुई आईडीसी को। इस सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बता दें और सोसाइटी का क्या नाम है, क्या काम करती है? सैदुल हसन नाम है हमारा। सोसाइटी या अल हरम एकेडमी वो है और पढ़ाई चलती है इसमें, तो जबकि 2 साल से तकरीबन दूसरा साल शुरू है, 2 साल हो गए हैं जब से, तो कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कोई पढ़ाई ना खुला हुआ है, सब बंद चल रहा है। हम ही इसमें जो भी देख रेख सब करते हैं, इसके को हैं। तो इसको क्या कहा जाए, ये मदरसा है यहाँ पर इस्लाम या धर्म दीन से संबंधित, या आईसीएसई यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई? ये स्कूल है, ये धर्म से, किसी के धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, ये स्कूल है। किस किस बोर्ड की पढ़ाई होती, किस क्लास तक का है कुछ? इसके बारे में नहीं हम बता सकते हैं, हम तो एक कर्मचारी हैं छोटे। एक स्कूल है अगर, तो किस क्लास तक का है, कि फर्स्ट से 10th तक है, 5th तक है? इसमें अरबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, यही सब पढ़ाई होती है। मदरसों में जो पढ़ाई होती है, क्या मदरसों की तरह दीनी तालीम? जी, दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी भी तालीम होती है, दीनी दुनियावी दोनों हैं। इसके मालिक कौन है? नजीबुल हसन साहब हैं। क्या अभी तक पुलिस, एटीएस या किसी एजेंसी ने यहाँ पर आपसे संपर्क किया हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जो नजीबुल हसन साहब हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि नजीबुल हसन साहब से बातचीत हुई या नहीं हुई, लेकिन हमसे कोई संपर्क इस मामले में नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे या रेजिडेंशियल है, यहाँ पे हॉस्टल है, यहीं पर रहते थे बच्चे, ऐसा कुछ? नहीं, हॉस्टल था, बच्चे पढ़ने जो आते थे। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है, मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है।
मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था